बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर जो आइंदा आपकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के रुख का तयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नायब तरामीम की मुतअद्दिद शिकों को आइन के बरक्स करार दे दिया। अवामी उहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाएं। आमदन से जायद असाजात वाली तरामीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। प्ली बारगेन के हवाले से की गई नायब तरामीम कलअदम करार। एहतसाब अदालतों के नायब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात कलअदम करार। नाब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों भेजने का हुक्म। तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल करने का हुक्म। अब ये कहानी यहाँ पर स्टार्ट होती है। इसमें कौन कौन फंसेगा? इसमें शहबाज शरीफ साहब फंसेंगे, नवाज शरीफ साहब फंसेंगे, जरदारी साहब फंसेंगे, इमरान खान साहब का नाम आएगा इसके अंदर, साबिका वज़राए आला का नाम आएगा इसमें, सेनेटर्स आएंगे इसमें, एवरीवन जिनके पहले केसेस चले आ रहे थे सब के सब आएंगे। मेरी टेक इसके ऊपर आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट डिफरेंट है। मुझे लगता है ये है ज़ाती तौर के ऊपर, मैं अपना रख देता हूँ, हो सकता है कि रियलिटी हो, क्योंकि कल फैसल बावड़ा साहब वसीम बादामी साहब के शो के अंदर यही प्रिडिक्शंस कर रहे थे कि रियासत सबको लपेटे में लेगी, सबका एहतसाब होगा। आप देखेंगे एक ऐसा ऑपरेशन आएगा कि मुझे नहीं लगता कि वही उनके बकौल कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब सितंबर अक्टूबर में वापस आएंगे। एग्जैक्ट वही हुआ है। अब हो क्या रहा है, मेरी ज़ाती राय है ये, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरी ज़ाती राय है, थोड़ी बोल्ड राय है, पता नहीं कितना बाद मेरे नाल हुंदा की। मुझे लगता है कि ये ऑप्टिक्स की गेम है। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब का कोई किसी भी किस्म का कोई एहतसाब हो रहा। एहतसाब होना होता तो उस दिन रिटेलिएशन होती जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ साहब का पर, और आपने पकड़ कर उनको वज़ीर आज़म बना दिया था। तो अगर एहतसाब होना होता तो एहतसाब उस दिन से आगाज़ हो जाता कि जिस दिन स्पीकर की रूलिंग को उड़ाया गया था। उस दिन सब जमातों का एहतसाब का ब्रिलियंट मौका था। अगर एहतसाब ही करना होता, मकसूद था, तो उस दिन से भी स्टार्ट किया जा सकता था। आप आगे आ जाइए, नए सेटअप में आ जाइए, आसिम मुनीर साहब के सेटअप के अंदर आ जाइए। तो आसिम मुनीर साहब के सेटअप के अंदर आकर भी बहुत सारे ऐसे चांसेस थे कि जहां पर सबका एहतसाब का स्टार्ट किया जा सकता था। मुझे लगता है कि ये शतरंज बिछा दी गई है, और इस शतरंज के अंदर मुझे ज़ाती तौर के ऊपर नहीं लगता कि कोई भी जो प्लान जिसके ऊपर एग्जीक्यूशन पहले से जारी थी उस प्लान के अंदर कोई डिफरेंस आएगा। ये सिर्फ ऑप्टिक्स की गेम है कि एक सियासी जमात बाय नेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स को इस हद तक एक्सपोज कर दिया था कि उसके बाद हमें वो मौका चाहिए था कि हम इवन कर सकें सारे सिस्टम को, कि हम लोगों को ये इंप्रेशन दे सकें कि जनाब देखें सबका एहतसाब हो रहा है। और इसके अंदर एक जो ढका हुआ अंसर पन्हा है, जो छुपी हुई कार्रवाई है, उसके कार्रवाई जो है वो मैं आपके आगे चल के रखता हूँ आपके सामने। आप यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी अहम है कि नायब तरामीम कलअदम होने के बाद आपके जो निगरान वज़ीर आज़म हैं जनाब काकड़ साहब, उनके केसेस भी बहाल हो गए हैं। सो अब इखलाकियात का जो दर्स देने वाले लोग थे उनसे सवाल है कि क्या अब वज़ीर आज़म जनाब भी इस्तीफ़ा देंगे या इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। एंड एनीवेज अब आगे चलते जाइए तो अब की स्टेटमेंट ये है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कि जनाब इलाज चल रहा है नवाज शरीफ साहब का, जब उनका मौलिद इजाज़त देगा तो वो वापस आ जाएंगे, वरना वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। कहानी है, मुझे लगता है ये भी कहानी है। देयर इज समथिंग, देयर अप टू समथिंग, देयर इज समथिंग नॉट ऑन द नॉट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक आई, बट देयर इज समथिंग गोइंग बिहाइंड द कर्टन्स। अब आगे चलिए तो इसके अंदर कार्रवाई क्या है वो ज़रा आपने गौर से वो एक चीज़ समझने की कोशिश करनी है, और वो है कामरान खान साहब। मैं उनको बड़ा सीरियसली लेता हूँ आजकल, 2-3 लोगों को, कामरान खान साहब को, सलीम साफ़ी साहब को, पहले नहीं लेता था, अब बहुत सीरियस लेता हूँ, बिकॉज ये बड़ी एक स्पेसिफिक लाइन है, वहाँ से खबर लेके आते हैं और वो खबर देते हैं। कामरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन में नाउ बी इनडेफिनेटली पोस्टपोन्ड एज अ मैसिव टिमुलेंट हिट्स पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। इलेक्शन अब गैर मुय्यना मुद्दत तक उनकी इलेक्शन नहीं होंगे। Just a short while ago, Supreme Court of Pakistan restored mega corruption cases against Zardari Sharif, bla 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 bla। जब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बड़े सियासी खानदान जो है उनके करप्शन के केसेस जो हैं वो सारे वापस बहाल कर दिए और उनकी जो तरामीम उड़ा के रख दी हैं। अब कैच क्या है इसके अंदर जनाब? कौन चाहता है कि इलेक्शन ना हो? मुस्लिम लीग नून। ठीक है, यहाँ तक आर वी ऑन द सेम पेज कि यहाँ पर किसकी ख्वाहिश की तकमील की जा रही है? मुस्लिम लीग नून की। और उसका जरिया क्या बनाया जा रहा है कि नायब तरामीम उड़ा दी गई हैं। ठीक है जनाब, अब इसका फायदा किसको होगा? मुस्लिम लीग नून को। अब इन केसेस के अंदर इमरान खान साहब को उलझा लीजिए आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले ही उलझी पड़ी है केसेस में, उनको मजीद उलझा लीजिए आप, उनको यहाँ पर बिजी कर दीजिए। ये केसेस इनके कई सालों पुराने चले आ रहे हैं, इनको डिसाइड करवा दीजिए, जस्ट लाइक दैट, डिसाइड करवा देखिए तो साहब हमने तो किया था, वो नीट एंड क्लीन लोग निकले हैं तो हमारा क्या कसूर है? हमने तो तमाम सियासी जमातों का एहतसाब करने की कोशिश की थी और हमने पूरा वो फ्यूरियस किस्म का एक एक्शन लिया था। और देखें जनाब
अब आगे चलिए, अब इसके अंदर मेरी टेक क्या है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान का सियासतदान गंदा हो गया आज एक दफा फिर से, कि पाकिस्तान का सियासतदान करप्ट है, बाकी सबके सब बड़े नीट एंड क्लीन लोग हैं। दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स शुड वर्क। यहाँ पर क्या आपने करना था एहतसाब, तो सबका कीजिए, मैं कई दिनों से चीख रहा हूँ, क्रॉस द बोर्ड कीजिए, सबका एहतसाब कीजिए। फर्दर इसके अंदर कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स इन डेज टू कम आएंगी कि आप लोग बड़े शौक में चले जाएंगे कि यार इसका मतलब है अदालतें भी आपकी इंडिपेंडेंट नहीं थी। आपका फैसला अदालतों ने वो दिया कि जो फैसल बावडा को एक दिन पहले था, क्या फैसल बावडा फैसला लिखवा रहे थे या उनको कॉपी भेज दी गई थी? क्या कर रहे हो? कोई तो पर्दा रहने दो। आप वो नरेटिव एक आधा दिन पहले बनाने की कोशिश कर देते हो जो कि अगले दिन होने वाली हैपनिंग होती है, जो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप एक आधा दिन पहले ही उसके ऊपर नरेटिव बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हो। फिर आप इमरान खान साहब को कहते हो कि अब भी इलेक्शन वाला झटका लगा दे कि अब इलेक्शन नहीं होंगे, अब एहतसाब होगा। और भाई करते रहो सारा कुछ, वॉट एवर यू फील लाइक करिए, आपको कौन रोक सकता है इस मुल्क के अंदर? मेरा आइन मुल्क का सिर्फ 90 रोज के अंदर इलेक्शन कहता है। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की डिमांड हो, नवाज शरीफ साहब की हो, इमरान खान साहब की हो, मेरी हो, आपकी हो, चीफ आर्मी स्टाफ की हो, चीफ जस्टिस की हो, काकड़ साहब की हो, किसी की भी हो, इलेक्शन नहीं रुकना चाहिए भाई। 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, ये आइन कहता है, वो डॉक्यूमेंट कहता है जिसके गिर्द आपकी रियासत चल रही है और जिसके थ्रू आप मुल्की निज़ाम चला रहे हैं। बहरहाल मुझे इससे आई डोंट हैव वेरी हाई होप्स। आप कह सकते हैं ठीक है, बिल्कुल केस इमरान खान साहब जीते हैं, ये वाला ये केस इमरान खान साहब की जीत है, वो जेल में बैठे हुए जीत गए, फेयर इनफ। ख्वाजा हारिस साहब ने ये केस लड़ा है, लेकिन इस केस से कुछ बहुत लोगों ने हाई होप्स लगा ली है ना, मुझे उन हाई होप्स में कोई जान नज़र नहीं आती। ये पाकिस्तान का निज़ाम है, यहाँ पर आपको बार 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 उसी गोल चक्कर में घुमाया जाता है और पाकिस्तान के अवाम इसमें बार बार घूमते रहते हैं। मेरी ज़ाती राय है, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। ये एक नया चूरन आया मार्केट में, रीब्रांड होके आया है। पुराना चूरन है, ज़िया साहब ने भी बेचा था, मुशर्रफ साहब ने भी बेचा था, अब भी बेचा जा रहा है और इसमें से निकलेगा कुछ नहीं। चंद दिन, फ्यू मोर डेज टू गो, और आपको या तो अभी गिरफ्तारियां होकर सारे उठाकर अंदर डाल दिए तो फिर तो समझ आती है, लेकिन ये चूरन है। मेरे नज़दीक हो सकता है मैं गलत हूँ, बट इन डेज टू कम हम उसको देख लेंगे। आगे चलिए, तो रात को मैंने खबर दी थी, रुबीना जमील साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक MNA, साबिका MNA, उनको 96/23 कोर कमांडर हाउस में ज़मानत मिली थी। एक और साहब है इमरान नज़ीर साहब, उनको भी इस केस के अंदर जमानत मिली है 96/23 के अंदर। एजाज बुट्टर साहब देखे गए। अब इसके ऊपर लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछा मेरे से कि शायद क्योंकि इस केस का फैसला छुपाया गया था, अब आके हुआ है। एजाज बुट्टर साहब ट्रांसफ़र भी हो गए हैं, वहाँ से चले भी गए हैं ATC से, तो अब जाकर ये फैसला सामने आया है। तो मैंने चेक किया आज कुछ दोस्तों से, कुछ अपने कनेक्शन से, तो एजाज बुट्टर साहब का ट्रांसफ़र रूटीन का ट्रांसफ़र था। इस फैसले से उनके ट्रांसफ़र का कोई लेना देना नहीं था, रूटीन का ट्रांसफ़र था, ड्यू था उनका ट्रांसफ़र, तो वो ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से। अब इमरान नज़ीर साहब जो हैं वो घर जा चुके हैं, वो व्हेन ही वाज फ्रीड, तो वो घर जा चुके हैं। और रुबीना जमील साहिबा जो हैं, इनके ऊपर अभी केसेस मज़ीद हैं, इनके ऊपर मज़ीद FIRs हैं। एक में ज़मानत हो गई है, चल के जमा करा दिए गए हैं। फर्दर बाकी केसेस में ज़मानतें होंगी तो वो बाहर आएंगी। लेकिन येट अगेन, जिस तरह मैंने कल रात को कहा था कि इस एक केस की वजह से बाकी खवातीन को बहुत रिलीफ मिलेगा। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ 96/23 में नॉमिनेटेड हैं, तो उनकी एक केस में ज़मानत की राह जो जिसमें वो लोग नॉमिनेटेड हैं, उस केस की ज़मानत की राह हमवार हो गई है इससे। फर्दर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर है, मैं उसको भी डिस्कस नहीं करना चाहता। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट कपल ऑफ थिंग्स आउट, कि मेरी कोशिश है कि कुछ उसमें मैं मदद कर सकूं, सो वो मैं भी नहीं डिस्कस करना चाहता। वो इबाद फारूक साहब के बेटे को लेकर बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर है, लेकिन मैं उसको भी डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं कुछ अरेंजमेंट्स या कुछ अपना मामलात सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि वो सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर फर्दर मैं आपको उस पर भी अपडेट कर दूंगा। बट दैट्स वेरी अलार्मिंग एंड दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग काइंड ऑफ न्यूज़। बाकी I don't have very high hopes, to be honest. ये सारा नैब तरामीम का उड़ाना है, ये वो, I don't have very high hopes, but that's me। मैं बहुत ही क्रिटिकल होकर बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ। लोग कहते हैं कि तुम बहुत ही वो दूरबीन लगा के बैठ जाते हो हर चीज़ को लेकर, but that's me। Maybe I'm wrong, maybe things turn out to be the way they are shown or they are told at this moment। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।